हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 10 की इंग्लिश है और क्लास 10 की इंग्लिश के पढ़ेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बार बार आते हैं एग्जाम में, और ये हैं प्रोज के। तो देखिए जो मोस्ट टाइम पे केवल हम आपको वही बताएंगे, जैसे कि इसमें पहला वाला दे रखा, केवल पहला वाला आपको याद करना है, जिस पर हम निशान लगाएंगे इस ब्लू पेन से, वही आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड, जो लेंचोज हाउस था, लेंचो का घर था, वो कहाँ पर स्थित था? तो याद रखें, बॉटम ऑफ द लो हिल। तो बॉटम ऑफ लो हिल कह सकते हैं, बॉटम ऑफ द हिल कह सकते हैं। तो किसी भी तरीके से है, आपको यही वाला ऑप्शन लगाना है, बॉटम ऑफ द हिल, या फिर लो हिल के नाम से भी आ सकता है। लो का मतलब होता है नीचे और बॉटम का मतलब क्या होता है? तली में। तो बात एक ही है, तो यहाँ पर आप इसका पहला वाला लगाएंगे। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन तैयार करना क्या है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम। तो जो लेंचो था वो आशा कर रहा था कि कहाँ से जो बारिश होगी वो होगी, जो बारिश है वो कहाँ से होगी? तो नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से याद रखें, इसका बी वाला करेक्ट है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए तैयार करना आपको पांचवा क्वेश्चन क्या है, विच क्रॉप, कौन सी जो फसल थी वो ग्रोइंग, वो उग रही थी ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में। तो वो कौन सी? मक्के की खेती। तो इसका पहला वाला करेक्ट है, ये जो मक्के की खेती वहां पे उग रही थी। छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी आपको तैयार करना है, ये भी मोस्ट टाइम पे। छठा क्वेश्चन कि वर्ड डिस्ट्रॉयड, किस चीज ने नष्ट कर दिया लेंचो फील्ड, लेंचो के खेत को? तो हेलिस्टॉर्म्स ने करा था, किसने? ओलेवृष्टि ने। तो इसका बी वाला करेक्ट होगा। और देखिए केवल हम वही बताएंगे जो मोस्ट टाइम पे हैं, और जो हम ये पहला निशान लगा चुके हैं, आप इन पर इनको याद मत कीजिएगा, क्योंकि ये कम आते हैं एग्जाम में। चलिए, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए नवा क्वेश्चन तैयार करना है। नवा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ओनली होप, एकमात्र उम्मीद क्या थी, लेफ्ट इन द हार्ट्स, जो दिल में बची थी, ऑफ लेंचोस, लेंचो की फैमिली के अंदर। तो हेल्प फ्रॉम गॉड की इस बार उसकी मदद करेगा, सी वाला इसका करेक्ट है। ओके। और 10वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे। 10वां है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने कैसे तय किया, ये निर्णय लिया, टू कॉन्टैक्ट, संपर्क करने का, हिज लास्ट रिजोर्ट। तो किससे किया था? थ्रू अ लेटर, एक लेटर के माध्यम से। याद रखें, लेटर के माध्यम से उसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी थी ईश्वर से, कि वो ईश्वर को उसने पत्र लिखा था। तो थ्रू अ लेटर, लेटर के माध्यम से, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अ लेटर टू गॉड है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, 11वां क्वेश्चन तैयार करना, और ये भी मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर तैयार करना है, बार बार आता रहता है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क, लेंचो ने कितने पैसे के लिए पूछा था। दूसरा है, या में लेंचो रोड, लेंचो ने लिखा एक लेटर ईश्वर को, आस्किंग फॉर, कितने पैसे लेने के लिए? तो 100 पैसे मांगने के लिए उसने लेटर लिखा था। तो इस वजह से इसके 100 पैसे जो है करेक्ट आंसर है। और आगे समझे आपको इस चैप्टर से कौन कौन से तैयार करने हैं, वैसे हम पूरी प्रोज के बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो है ये मास्टर वीडियो है, क्योंकि ये 20 नंबर आपके पक्के करा कर छोड़ेगी। और देखिए आपको क्या तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें से देखिए 13वां क्वेश्चन याद करना है, क्या है, द पोस्ट मास्टर वॉज फैट, जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था, एमिएबल, दोस्ताना व्यवहार था उसका, व्हाट इज द मीनिंग, क्या मीनिंग है एमिएबल? देखिए ये आया था पिछले साल। ओके। एमिएबल का मतलब होता है जिसकी, मतलब जो ज्यादा दोस्ती करता हो, तो फ्रेंडली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये 15वां क्वेश्चन तैयार करना है, जो बार बार आता रहता है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा था ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है वो कैसे हैं? वो है बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बेईमानों का झुंड, या फिर बेईमानों का समूह। तो इसका पहला वाला करेक्ट होगा। और जो आपको तैयार करना है, 16वां तैयार करना है कि द पोस्ट मास्टर वॉज, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था? वो फैट था, पहला भी आ चुका है, फैट था, मोटा था, इस वजह से इसका फैट करेक्ट है। और 17वां भी तैयार करना, ये भी आता है कि लेंचो रोड, लेंचो ना लिखा टू गॉड ईश्वर को, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली, जो मेरा परिवार है, एंड और आई विल गो, मैं हो जाऊंगा, या मैं इस साल भूखा रह जाऊंगा। तो आई विल गो हंगर, यहाँ पर हंगरी आ जाएगा, दिस ईयर। तो हंगरी इसका करेक्ट है। अब देखिए नेल्सन मंडेला के आपको कौन कौन से तैयार करने इस चैप्टर के, इसको समझते हैं। देखिए इसमें से आपको पहला वाला तैयार करना है। पहला क्या है कि व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, जो इनॉग्रेशन उद्घाटन का दिन था वो कौन सा था? वो 10 मई, 10 मई 1994 था, बट इसमें 10 मई है, तो आप 10 मई पहला वाला चूज कर सकते हैं। और दूसरा भी तैयार करना है, ये भी काफी आता है कि हाउ मैनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। तो यहाँ पर जो बोला है हाउ मैनी, कितने डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स, जो राष्ट्रपति थे, वर इलेक्टेड, चुने गए थे, तो वो 2 चुने गए थे, याद रखें 2 चुने गए थे। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए ये छोड़ देने हैं। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर है, देखिए 8वां तैयार करना मोस्ट टाइम पे है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन,
मंडेला के अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है एक राष्ट्र का, तो वहां के लोग हैं, पीपल हैं, वहां के लोग हैं, याद रखें लोग हैं वहां के। और 9वां क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है, आपको तैयार करना है 11वां क्वेश्चन। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो मंडेला के दिल में क्या भरा हुआ था, तो लव भरा हुआ था, प्यार वगैरह। ओके, और जो आपको तैयार करना 12वां क्वेश्चन, मोस्ट टाइम पे 12वां क्वेश्चन क्या है, जरूर आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार करना कि विच पार्टी, कौन सी पार्टी को डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने ज्वाइन किया था, तो इसका बी वाला करेक्ट है क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसका बी वाला करेक्ट है। ओके, और अगला वाला देखें, देखिए आपको ये तैयार करना है इस चैप्टर से। हाँ, ये 14वां क्वेश्चन तैयार करना है कि मैन एक व्यक्ति हु जो टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक व्यक्ति दूसरे की आजादी को छीन लेता है, वो क्या कहलाता है, वाइट, क्या कहलाता है, वाइट। तो ये मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है जो आपको ब्लू कलर से बताए जा रहे हैं, केवल आपको यही इसमें ध्यान पर रखने हैं। और आगे देखिए आगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, देखिए नेल्सन मंडेला विकम, जो नेल्सन मंडेला बन गए थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कहाँ के बने थे, साउथ अफ्रीका के, तो क्या बने थे वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने थे। तो वाइस देखिए प्रेसिडेंट कौन से वाले ऑप्शन में, सी वाले में, तो 16 का आपको देखिए 16 का सी लगाना आपको, 16 का जरूर आपको याद करना है। 17वां देखिए 17वां क्या दे रखा है, 17वां क्वेश्चन है इसमें, ऑन द पोडियम दैट इज वाज द फर्स्ट सॉर्न इन अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि ऑन द पोडियम, पोडियम मंच पर किसने शपथ ली थी दूसरे राष्ट्रपति के रूप में, तो वो था मिस्टर डी क्लार्क, तो इसमें डी वाला करेक्ट है। तो ये आपको तैयार करना 17वां भी याद रखें। और 18वां भी तैयार करना है, द डेट टूक प्लेस द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया में क्या हुआ था, प्रिटोरिया में एक समारोह हुआ था, सेरेमनीज, सेरेमनीज मतलब समारोह हुआ था, इस वजह से ये करेक्ट है। और 9वां क्वेश्चन क्या है वो देखें, डेमोक्रेसी इलेक्शन, जो डेमोक्रेसी इलेक्शन थे वह हेल्ड, वो आयोजित हुए थे, वह हेल्ड का मतलब आयोजित हुए थे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, इन मंडेला बिकेम, जो मंडेला बन गए थे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, तो वो बने थे 1994 में, याद रखें 1994 में, तो सी वाला इसका करेक्ट है। और देखिए अब आता तीसरा चैप्टर, इसमें से आपको क्या तैयार करना है कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें से आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार करना है पहला वाला क्या है, व्हाई वाज द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन था वो क्यों ट्विस्टिंग इन द एयर, वो हवा में क्यों ट्विस्ट हो रहा था, तो वहां पर हुआ था क्या, तो वहां पर क्या हो रहा था, तो इसका बी वाला करेक्ट है, एज इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, एज इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, जब वो रात थी जब वो प्लेन उड़ लिया था, तो वो स्टॉर्मी होता तूफान था उसके अंदर, जिससे वो ट्विस्ट हो रहा था, इधर उधर को हिल रहा था जो प्लेन था। ये तैयार करना आपको, और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें से, चलिए आपको तैयार करना है, देखिए जो IMP है हम वही बताएंगे, उसके अलावा आपको कोई सा तैयार नहीं करना है। आपको जो तैयार करना है इसमें से, देखिए 5 तैयार करना है कि द पायलट, जो पायलट था वॉज नॉट एबल टू, वो योग्य नहीं था क्या करने के लिए, सी देखने के लिए, तो ये बार बार रिपीट होता है, सी देखने के लिए, तो वो देखने के लिए योग्य नहीं था एनीथिंग कुछ भी, क्योंकि काली अंधेरी रात हो रही थी, उसमें क्या थे, बादल थे, तो इसका पहला वाला करेक्ट होगा। और जो आपको तैयार करना है, देखिए 6 तैयार करना है, क्या है कि विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रुक गया था वर्किंग काम करना, सबसे पहले वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहले कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया, कंपास, रेडियो, तो कंपास ने किया था, जो रास्ता दिखाता है अगर वो जाना है, तो कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए 7वां भी तैयार करना है कि वर्ड फूड, क्या फूड है, डिड द सीगल, सीगल्स की माँ का, गेट फॉर, इसके लिए तो फिश थी, मछली थी, तो इसका कौन सा वाला, दूसरा वाला करेक्ट होगा। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, देखिए आपको जो तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें से, और देखिए हाँ 11वां क्वेश्चन तैयार करना है, द पायलट वॉज फ्लाइंग, जो पायलट था वो उड़ रहा था फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था वो, तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, इसका सी वाला करेक्ट है, तो फ्रांस से इंग्लैंड वो जा रहा था। और देखिए जो मोस्ट IMP है उनको देखिए, और जो आपको तैयार करना है, देखिए आपको तैयार करना है आपको, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए 14वां क्या है, द साइट ऑफ, जो साइट था दृश्यता ऑफ द डैश मैडन्ड हिम, उसने उसको क्या किया, फूड के लिए मैडन्ड कर दिया था, फूड की जरूरत पड़ रही थी उसको खाने की। बस इतने ही तैयार कर लें चैप्टर से। आप चैप्टर नंबर 4 देखें, फ्रॉम द
फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये एनी फ्रैंक वाले हैं, इससे भी काफी आते हैं एग्जाम में। देखिए कौन कौन से आपको तैयार करने हैं वो समझिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन समझे क्या है तैयार करना आपको इसमें कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट था ऑन विच शी हैड टू राइट, लिखने के लिए। तो लिखने के लिए उसने क्या सब्जेक्ट दिया था, बात करने पर नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब वो चीज ये जो एनी थी ये ज्यादा बात करते थे तो इस पर उसने ऐसे दिया था लिखने के लिए नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग के लिए, इसका सी वाला करेक्ट है। और जो आपको तैयार करना है दूसरा भी तैयार करना है, ये मोस्ट टाइम पे है, इसको जरूर तैयार करना है। व्हाट वाज टॉपिक, क्या टॉपिक था, क्या टॉपिक था किसका, ऐसे का रिटन बाय एनी, जो एनी के द्वारा लिखा गया था। याद रखें चैटर बॉक्स, जो चैटर बॉक्स पर उसने लिखा था इसका बी वाला करेक्ट होगा। और नेक्स्ट वाला समझे, नेक्स्ट वाला क्या है देखिए आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, चलो इसको छोड़ो, जो मोस्ट टाइम पे केवल आप वो देखिए। देखिए आपको तैयार करना है अब क्वेश्चन नंबर 4, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, कौन था एनी का दोस्त जो लंबे टाइम तक टिका था, तो उसकी डायरी थी। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एनी का लंबे समय तक दोस्त कौन रहा था, तो वो रहा था उसकी डायरी, हर डायरी उसकी डायरी। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, हाउ कैसे सी उसने वांट चाहा बिगिन हर डायरी, अपनी डायरी को शुरू करना। तो इसको छोड़ो ये नहीं आता है, आपको तैयार करना छठा, ऑन विच डेट, किस डेट पर डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर केसिंग क्लास इन हर डायरी, तो कौन सी डेट पर जो एनी थी उसने रिकॉर्ड की थी इस घटना को, तो कौन सी डेट थी वो 22 जून 1942, याद रखें 22 जून 1942। सातवां क्वेश्चन क्या है, विच सिटी, कौन सी सिटी में वर एनी एंड मार्गोट, जो मार्गोट थी सेंड उनको भेज दिया था जब रहने के लिए विद देयर ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर के पास, तो आचन को भेजा था। याद रखें आचन को, इसका बी वाला करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, ये भी आता है। ओके चलिए आठवां क्वेश्चन क्या है, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, एनी की फैमिली में कौन सर्वाइवल था, मतलब जो एनी के परिवार को जीवित रखता था, तो एनी के पिताजी थे, तो एनीज फादर, इसका बी वाला करेक्ट होगा। और ये मोस्ट टाइम भी है जो नवा है, इसको जरूर तैयार करना। हाउ मेनी सिबलिंग्स, कितने सिबलिंग्स थे, मतलब सगे भाई बहन, तो सगे भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग्स। डिड एनी हैव, एनी के, तो एनी का केवल एक ही था, कौन, मार्गोट। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर का वो देखें, देखिए आपको बार बार तैयार करना है कि व्हाट लैंग्वेज, कौन सी भाषा में वाज द डायरी, जो डायरी थी ओरिजिनली रिटन, वो लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी डच में, तो याद रखें डच में लिखी गई थी। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए 13वां तैयार करना है, क्या है 13वां, भाई वॉज मिस्टर केसिंग, जो मिस्टर केसिंग थे एनवर्ड वो गुस्सा हो गए थे विद हर उससे, तो क्यों गुस्सा हो गए थे ये भी आपको तैयार करना है, क्यों गुस्सा हुए थे वो, क्योंकि वो ज्यादा बातें करती थी। शी वॉज टॉकटिव, इसका बी वाला करेक्ट है, तो वो ज्यादा बातें करती थी, बी वाला इसका सही होगा। और तो आपको तैयार करना देखिए 14 भी तैयार करना, ये भी मोस्ट टाइम पे है कि व्हाई डज एनी वांट, एनी क्यों चाहती थी, एनी क्या चाहती थी डायरी को रखना, तो डायरी को रखना चाहती थी क्योंकि वो उसको अच्छा दोस्त मानती थी। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, जो एनी थी वो डायरी को क्यों रखना चाहती थी, तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। शी हैज नो क्लोज नो फ्रेंड, उसका देखिए कोई भी शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई भी पक्का दोस्त नहीं था, इसी वजह से इसका ए वाला करेक्ट होगा, इसी वजह से, क्योंकि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसी वजह से वो डायरी लिखना चाहती थी या डायरी रखना चाहती थी। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें से आपको जो तैयार करना है, चलिए आगे देखिए, आपको तैयार करना 16वां, एनी फ्रैंक वांट्स, एनी फ्रैंक चाहती थी टू कीप डायरी, डायरी को रखना, बिकॉज क्योंकि, क्यों रखना चाहती थी, शी हैज नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था, तो इसका वाला बी वाला करेक्ट होगा, शी हैज नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था टू टॉक, उससे बात करने के लिए, एंड शेयर और बांटने के लिए, हर फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, इसी वजह से इसका बी वाला करेक्ट होगा। 17वीं तैयार करना कि द पोएम वाज अबाउट, जो पोएम थी किसके बारे में थी, उसकी मदर के बारे में, डक एंड डेड जैस, उसके फादर के लिए, तो फादर आ जाएगा, और फादर उसके फादर के बारे में थी, सी वाला इसका करेक्ट है। अब आता है चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें से आप देखिए आपको कौन कौन से तैयार करने, पहले वाले तैयार करना है, हु इज द ऑथर, लेखक कौन है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा के, तो वह है लिशियो रोड्रिग्स, सी वाला इसका करेक्ट है। ओके चलिए, और दूसरा भी तैयार करना है कि हु इज द ऑथर, कौन से लेखक है, कूर्ग, देखिए कूर्ग के लेखक हैं लोकेश अब्रोल, और अ बेकर फ्रॉम गोवा के हैं लिशियो रोड्रिग्स। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए तीसरा भी तैयार करना है कि व्हाट आर द बेकर्स नॉन एज गोवा, जो गोवा के अंदर जो बेकर्स से रोटी बनाने वाले उनको क्या नाम से जाना जाता है, तो पेडर,
तो याद रखें पेडर के नाम से उनको जाना जाता था। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए, हाँ छठा तैयार करना है वॉज कॉल्ड कावाई, कौन सी ड्रेस को कावाई कहते हैं, तो वेकास की जो ड्रेस थी उसको वेकास ड्रेस, तो इसका पहला वाला करेक्ट होगा। वेकास ड्रेस वॉज कॉल्ड कावाई, वेकर्स खाना बनाने वाले की जो ड्रेस थी उसको कावाई के नाम से जाना जाता था। 17वां 7वां देखा क्या है, कुर्ग इजा, कुर्ग क्या है, तो कुर्ग किसके लिए जाना जाता है, कॉफी के लिए, तो इसका कॉफी देखिए कौन सा वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, तो कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री। हाँ 8वां तैयार करना है द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी का फॉर्म, तो वो कहाँ का था, कुर्ग का था, याद रखें कुर्ग का था, कुर्ग का था। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए 10वां तैयार करना है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटीज हुई थी अवेलेबल इन कुर्ग के अंदर, तो कुर्ग के अंदर कौन सी एक्टिविटीज हुई थी, रिवर राफ्टिंग हुआ था, कैनोइंग हुआ था, माउंटेन विकिंग हुई थी, ये सब हुए थे, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका। बस आपको यही तैयार करने हैं चैप्टर से। और देखिए जो ज़्यादा आ रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। और आपको तैयार करना है इसका, देखिए ये वाला देख लें 16वां, ये भी आपको मिल जाता है एग्जाम में, तो 16वां देखें। और जो आपको तैयार करने इस चैप्टर से 16वां तैयार करना क्या है, द मेन क्रॉप, जो मुख्य फसल थी ऑफ कुर्ग की वो क्या थी, तो याद रखें कॉफी थी, क्या थी, कॉफी, इसका बी वाला करेक्ट होगा। 17वां क्या है, महासीर इज अ लार्ज फाउंड इन द फ्रेश वाटर, तो महासीर था इज अ लार्ज फाउंड, उसमें बड़ी मात्रा में पाया गया है फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, कौन सी नदी में, कावेरी नदी में, तो कावेरी नदी कौन सी है, सी वाला इसका करेक्ट है। और 18वां क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान गोवा के अंदर द वेकर, जो वेकर था यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, तो वो देखिए ड्यूरिंग के दौरान, हमारे बचपन के दौरान जो गोवा था, गोवा द वेकर यूज, जो वेकर थे वो जाने जाते थे फ्रेंड के नाम से, कंपेनियन साथी के नाम से, एंड और गाइड के नाम से, तो इसका बी वाला करेक्ट होगा। तो याद रखें फ्रेंड भी थे, कंपेनियन भी थे और गाइड भी थे, ये भी रिपीट हो जाता बार बार एग्जाम में। ओके अब देखिए, अब छठा चैप्टर आता है मिसबिल द ऑटर, इस चैप्टर से आपको क्या तैयार करना है, याद रखें वोवेल से पहले इसको दी पढ़ते हैं, मिसबिल द ऑटर। इसमें से आपको पहले वाला तैयार करना है कि हु इज द ऑथर, लेखक कौन है, मिसबिल द ऑटर, मिसबिल द ऑटर के, तो आपको याद करना है कि गैबिन मैक्सवेल, कौन से वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में गैबिन मैक्सवेल। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए आपको तैयार करना है चौथा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद, लेटर बाद, डिड द ऑथर, लेखक, मेल अराइव, पहुंचा था, तो 5 दिनों के बाद में, याद रखें 5 दिनों लग गए थे। और जो आपको तैयार करना है 5वां तैयार करना है कि द ऑथर वॉज ब्रॉट टू द ऑथर बाई, तो इसमें 2 अरब्स, दो अरब्स के लोग आए थे वहां पे, अरब्स का मतलब जो अरबी लोग हैं उनको बताया गया है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए उसको देखते हैं, देखिए आपको जो तैयार करना है क्वेश्चन, आपको जो तैयार करना है वो देखिए, हाँ आपको तैयार करना है नवा क्वेश्चन क्या है इसमें वो देखें, वो डिड मिस डू टू बॉक्स, जो मिस था वो उसने क्या डू टू बॉक्स, बॉक्स के लिए किया, तो बॉक्स के लिए उसने क्या किया था, तो इसका सही आंसर है टोर द लाइनिंग, उसने टोर फाड़ दिया था उसको, टोर का मतलब फाड़ दिया, द लाइनिंग को ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए जो मोस्ट टाइम पे उसको छाटेंगे, बार बार क्वेश्चन तैयार करना, वह डिड द अरब कीप द ऑटर, तो वेयर कहाँ, द अरब जो अरब ने कहाँ कीप रखा द ऑटर को, तो इन सैक के अंदर, इन सैक के अंदर, कौन सा वाला ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। और जो आपको तैयार करना है देखिए, फिर वही तैयार करना है कि व्हेन द ऑथर, या फिर दी ऑथर, व्हेन दी ऑथर सा द ऑथर, 13वां क्वेश्चन क्या है कि व्हेन दी ऑथर सा दी ऑथर फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिसेंबल्ड इट, तो रिसेंबल्ड किसको किया था, उन्होंने ड्रैगन को किया था, याद रखा ड्रैगन को किया था। तो तैयार करना है कि व्हाट वर मिसबिल्स फेवरेट टॉयज, जो मिसबिल का पसंदीदा टॉयज था वो कौन सा था, तो याद रखें वो था मार्बल्स, क्या था, मार्बल्स, कंचे होते हैं। ओके चलिए, और 15वीं तैयार करना आपको, व्हाट हैड ट्रेकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर क्या निकला था, ब्लड निकला था, क्या निकला था, ब्लड। ओके चलिए, अब आता है चैप्टर नंबर 7 मैडम प्राइस द बस, इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है उसको देखते हैं। देखिए जो मोस्ट टाइम पे केवल वही बताए जाएंगे आपको, देखिए आपको दूसरा तैयार करना मोस्ट टाइम पे है,
वो डिड वल्ली विश, वल्ली की इच्छा क्या थी, तो बस से सवारी करने की थी। याद रखें बस से सवारी करने की थी, इसका पहला वाला करेक्ट होगा। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, हाँ 5 बार तैयार करना, मोस्ट टाइम की। वॉट सैडन्ड वल्ली, वल्ली दुखी क्यों हो गई थी, क्योंकि गाय मर गई थी, द डेड काउ, मतलब मरी हुई गाय को देख के। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर का, जो मोस्ट टाइम पे होंगे वही बताए जाएंगे आपको। देखिए आपको जो तैयार करना है, आपको तैयार करना है 11वां क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, द बस जो बस थी क्रॉस द स्ट्रीट, वो कितनी बार गुजरती थी पर आवर, मतलब हर घंटे में, तो 2 बार। तो याद रखें बी वाला इसका करेक्ट होगा, 2 बार गुजरती थी। और ये मोस्ट टाइम पी है। और ये मोस्ट टाइम पी 12वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज वल्लीज एज, वल्ली की उम्र क्या थी, तो याद रखें वल्ली की जो उम्र थी वो 8 साल थी। ओके, ये सारे क्वेश्चन क्या है मोस्ट टाइम पे, जरूर आपको तैयार करने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, और जो आपको तैयार करना है क्वेश्चन, आपको तैयार करना है 15वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप, वल्ली क्यों खड़ी हो गई थी, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है सही वाला, शी वॉजंट एबल टू लुक, वो नहीं देख पा रही थी, लुक आउटसाइड, बाहर की तरफ प्रॉपरली अच्छी तरीके से। आपको तैयार करना है ये 15वां क्वेश्चन, क्योंकि वो बाहर की तरफ को अच्छी तरीके से नहीं देख पा रही थी, इसका भी वाला करेक्ट होगा। 16वां तैयार करना आपको, द बस जो बस था फेयर उसका किराया था फ्रॉम वल्लीज, वल्ली के गांव से टू द टाउन, कस्बे की तरफ, वॉज डेट डैश कितने पैसे था। देखिए द बस फेयर, बस का जो किराया था फ्रॉम वल्लीज विलेज, वल्ली के गांव तक, टू द टाउन कस्बे की ओर, वो उसके कितने पैसे था, तो याद रखें 30 पैसे, 30 पैसे था, कितने 30 पैसे था। और 17वीं तैयार रखें, द गर्ल वलीमाई वॉज कॉल्ड, जो वल्ली को क्या पुकारा जाता, तो याद रखें ये मोस्ट टाइम पी है, शॉर्ट में इसको पुकारा जाता था वल्ली, वलीमाई को वल्ली पुकारा जाता था। अब आता है चैप्टर नंबर 8, द सरमन एट बनारस, इसमें से आपको तैयार करना पहला वाला, वर्ड वॉज, क्या बोला गया इसमें, वर्ड वॉज गौतम बुद्धा अर्ली नेम, जो गौतम बुद्ध का पहला नाम क्या था वो था सिद्धार्था, सिद्धार्था या सिद्धार्थ कह सकते हैं हिंदी में। दूसरा है, दूसरा पढ़ें इसमें, दूसरा आपको तैयार करना नहीं करना है, तो आपको दूसरा हाँ तैयार करना है, क्या है दूसरा, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, बाहर निकल के हुई थी। अ सिक मैन, एक किसको देख के, एक बीमार व्यक्ति को देख के, एक क्या, एक बूढ़े व्यक्ति को देख के, एक मॉन्क मतलब भिखारी को देख के, तो ये सभी थे, इन्होंने सभी चीजों को देखा था जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर निकले थे तब। तीसरा क्वेश्चन का एमपी है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद में डिड द वंडर, वो कितने साल तक वहां पर भटके थे, घूमे थे, जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 7 साल लग गए थे उनको, याद रखें 7 साल लग गए थे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल लग गए, डिड ही वेंडर, उनको घूमने में, इधर उधर घूमने में कितने साल लगे, 7 साल, तो 7 साल के बाद उनको सफलता मिली ज्ञान की प्राप्ति की, तो टाइम लगता है इन चीजों में। और जो आपको तैयार करना, हाँ चौथा क्वेश्चन तैयार करना है कि वेयर डिड ही, वो यहाँ पे बोला गया कि उन्होंने शपथ कहाँ ली, ट्विस्ट रुककर, अनटिल हिज इनलाइटमेंट, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कैम, तो वो आए थे एक अंडर अ ट्री, मतलब एक पेड़ के नीचे आ गए थे, तो पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। और 5वां क्वेश्चन भी तैयार करना है कि व्हाट डिड ही नेम, उसका नाम क्या था, उस ट्री पेड़ का नाम क्या था, तो बोधि ट्री था, कौन से वाले ऑप्शन में, पहले वाले में, तो बोधि ट्री था उस पेड़ का नाम जहाँ पर उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6वां क्वेश्चन क्या है, विच सीड, कौन से वाले सीड को, बीज को, डिड बुद्धा ने आस्क पूछा, किसा से, टू ब्रिंग लाने के लिए, तो कौन से बीज को, विच सीड, कौन से वाले बीज को बुद्धा ने आस्क पूछा, किसा से, टू ब्रिंग लाने के लिए, तो बता मस्टर्ड सीड, कौन सा वाला ऑप्शन है, बी वाले में, मस्टर्ड सीड, मतलब सरसों के बीज को लाने के लिए उसने पूछा था। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए तो थोड़े से और बचे हैं, ये समाप्त होने वाले हैं। चलिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, हाँ 8वां भी अच्छा है, व्हाट डिड द फ्लकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज, कौन सी वाली लाइट ने जो फ्लकरिंग कर रही थी उनको रियलाइज महसूस कराया, उन्होंने बताया था कि जैसे कि ये लाइट बुझ रही है, जल रही है, वैसे ही सबको मृत्यु आ जाती है, सबके लिए मृत्यु समान होती है, तो क्या होगा, डेथ इज कॉमन टू ऑल, तो इसका भी वाला करेक्ट होगा, डेथ मृत्यु इज है कॉमन, सभी के लिए सामान्य, टू ऑल सभी के लिए सामान्य है, तो बी वाला इसका करेक्ट होगा। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए आपको जो तैयार करना है, देखिए आपको तैयार करना 12वां,
हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था, सिद्धार्था कितनी उम्र के थे व्हेन जब ही रिनाउंस्ड, उन्होंने त्याग दिया, त्याग दिया द प्रिंसली लाइफ, एक राजकुमारी वाली जिंदगी को। तो 25 साल के थे, याद रखना 25 ईयर्स के थे कुल। ओके, 13वां क्वेश्चन क्या है, ही गॉट इनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद में, तो याद रखें 7 दिन, डेज पूछा है तो दिन है, तो 7 दिन लगातार पेड़ के नीचे बैठे थे वो। और जो आपको तैयार करना है, हाँ ये 14 भी तैयार करना मोस्ट टाइप है। इन विच सिटी, कौन से वाले शहर में डिड बुद्धा ने डिलीवर किया, उपदेश दिया, अपना पहला फर्स्ट सरमन दिया, उपदेश दिया, तो बनारस में दिया था, याद रखें बनारस में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा तैयार करना, देखिए चलिए अब नवा चैप्टर देखें। नवे चैप्टर में से आपको क्या क्या तैयार करना है, ये लास्ट चैप्टर है इसका प्रोस का। ओके, नेक्स्ट वाली वीडियो हम पढ़ेंगे किसके फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री के, सिंपल सी बात है। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे के सारे आंसर को हम करा देंगे जो 20 नंबर के आपके आते हैं एग्जाम में। तो देखिए पहला वाला भी आपको तैयार करना है कि हु वॉज लमोब, लमोब कौन है, तो लमोब एक लैंड ओनर है, मतलब जमीन को देता किराए पर, लैंड ओनर है या फिर जमीन का मालिक भी है। और आपको तैयार करना है दूसरा भी, हाउ ओल्ड वॉज लमोब, लमोब कितने साल का था, तो याद रखें 35 ईयर्स, 35 साल का, तो बी वाला किसका करेक्ट है 35 ईयर्स। और जो आपको तैयार करना है, देखिए तीसरा भी तैयार करना मोस्ट टाइम भी है कि व्हाई डिड लमोव कम टू, जो लमोव था वो क्यों आया था चुकोव्स, व्हाई डिड लमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस, जो लमोव था वो चुबुकोव्स के घर पे क्यों आया था, तो मांगने आया था हाथ किसका, नतालिया का, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, प्रपोज टू नतालिया, तो नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया था, शादी का प्रस्ताव रखने के लिए आया था, इसका ये करेक्ट हो जाएगा। और आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए चौथा भी तैयार करना है कि हाउ ओल्ड वॉज नतालिया, नतालिया कितने साल की थी, नतालिया थी कितनी 25 साल की, तो इसका बी वाला करेक्ट होगा, 25 साल की थी। और आपका जो ये था लमोब वो 35 साल का था, 10 साल का डिफरेंस था। और देखिए आगे जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए उसको समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको छठा तैयार करना है कि चुबुकोव वॉज नतालियाज, ये जो चुबुकोव था वो नतालिया का क्या लगता था, वो लगते थे उसके पिताजी, पहला वाला इसका करेक्ट है। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार करना नवा क्वेश्चन की वॉज नतालिया विलिंग, नतालिया की क्या इच्छा थी तो मेरी शादी करने के लिए, लमोव से तो वो नहीं करना चाहती थी शादी, तो इसका भी वाला करेक्ट होगा। और 10वां देखें, हु वॉज सफरिंग, कौन परेशान था, कौन पीड़ित था फ्रॉम हार्ट ट्रबल, दिल की परेशानी से, तो वो था लमोव, याद रखें लमोव था। 11वां क्वेश्चन पढ़ें, डिड नतालिया, नतालिया ने क्या लमोव को गेट मैरिड, शादी के लिए, इन दी एंड, तो यहाँ पर क्या नतालिया ने लमोव से शादी कर ली थी एंड में, यस कर ली थी, पहला मना कर रही थी बाद में कर ली थी। एक बार सुने, डिड नतालिया, नतालिया ने क्या एंड लमोव से गेट मैरिड, शादी कर ली थी, इन दी एंड अंत में, तो कर ली थी ना, इस वजह से हो जाएगा इसका पहला। और जो आपको तैयार करना है देखिए, हाँ 13वां तैयार करना कि व्हेन डज नतालिया एक्सेप्ट द प्रपोजल, व्हेन कब नतालिया ने प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था, तो उसने कर लिया था, पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, व्हेन जब लमोव वेंट अनकॉन्शियस, जब वो अचेत रूप से उसके पास चला गया था तब उसने स्वीकार कर लिया था। और 14 क्या है कि हाउ आर लमोव एंड चुबुकोव रिलेटेड, तो यहाँ पर बोला है कि हाउ कैसा, लमोव और चुबुकोव उनका रिश्ता क्या था, मतलब कहाँ पे वो रिलेट करते थे, तो वो पड़ोसी थे, वैसे क्या थे पड़ोसी थे, नाइबर्स आएगा इसका सी वाला, तो याद रखें ये जो लमोव और चुबुकोव था ये दोनों आपस में पड़ोसी थे। 15वां भी तैयार करना आपको जो लास्ट है, देखिए क्या है, वो डिड नतालिया ऑफर लमोव, लमोव ने, देखिए यहाँ पर बुलाया कि नतालिया ने क्या ऑफर दिया था लमोव को, तो ऑफर दिया था उसको लंच का, कि लंच करना आ सकते हो, इसका डी वाला करेक्ट होगा। ये सारे के सारे हमने मोस्ट टाइम की एमसीक्यू बता दिए हैं, किसके, ये सब हमने बता दिए फ्रेंड्स प्रोस के, तो ये मोस्ट टाइम की हैं, ये सब हमने प्रोस के बता दिए हैं। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए जिससे कि आपका नंबर इंक्रीज हो पाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।